नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे बच्चे, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये बता दीजिए, आवाज क्लियर है ना? आवाज आ रही है भैया जी? आवाज क्लियर है बच्चों? विपिन, रामू कुमार, अजय सिंह, मनीषा शेखावत, मोहित अवस्थी जी, गणेश भाई, कुष्मिता पुनिया, गौरव सिंह तोमर, नीतीश, नवीन, कन्हैया, पंकज कुमार राजबार जी, प्रिंस, कृष्णा नेगी जी, आदर्श शर्मा, अभिषेक भाई, आशीष पारिक, हितेश सिंह चौहान, पूजा वर्मा जी, दीपक सौ, राजन शुक्ला जी, ईश्वर पांडे जी, रोहित भाई। बेटा आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? आवाज आ रही है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? दलवीर सिंह, चंदन महतो, वैभव माथुर जी, सौरभ गुज्जर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जयप्रकाश, कन्हैया, आयुष कुमार, आवाज क्लियर है। चलो बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा इसको बहुत ढंग से हमें पढ़ना पड़ेगा। समय और दूरी को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि हम अगर समय और दूरी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो दो चैप्टर अपने आप ही हमारे क्लियर होंगे। एक तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रेन, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, और ट्रेन के बाद में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। तो बच्चों कुछ बेसिक बातें हैं हमारी, कुछ बेसिक बातें हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, तो उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, जितनी बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतना ही हमें आगे फायदा मिलेगा। और एक अब तो नया चैप्टर और जोड़ दिया है बच्चे, आपका दौड़ का यानी कि रेस का, है ना? तो एक दो क्लास रेस की भी लगा देंगे, ठीक है, रेस की भी एक दो क्लास लगा देंगे। तो बच्चे उसके लिए ये 3 से 4 चैप्टर हैं। आज की क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है, आज और कल की क्लास को, ठीक है? तो चलो चलो, छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो हमें पता हो। जैसे एक छोटी सी बात यह है कि कोई स्पीड अगर मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, कोई स्पीड अगर मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मान के चलो आज मैं घर से आया हूं स्कूटी से, तो मेरी जो स्पीड थी, बच्चे, मेरी जो स्पीड थी, है ना, वो थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? समझना बात को, ठीक है? मेरी जो स्पीड थी बच्चे वो थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि मैंने जो स्कूटी चलाई है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई है, यानी कि 1 घंटे में मैं 90 किलोमीटर जा सकता था। 1 घंटे में मैं 90 किलोमीटर जा सकता था, इस स्पीड से मैंने चलाई है आज स्कूटी। अब इस चाल को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना बेटा, ठीक है? ये जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बच्चे इसको मुझे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/18 से मैं गुणा करूंगा तो 18 पंजे 90। तो बच्चे मेरी स्पीड हो जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि मैं 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा हूंगा। मैं 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा हूंगा, ठीक है बच्चे? मैं 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा हूंगा। तो इससे यह पता चलता है कि कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 5/18 से गुणा करना है। अब आप कहेंगे सर ये तो है, अरे बेटा आवाज, अजय तेरे दिमाग में तो कमी नहीं है जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। जब सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो तुझे कैसे नहीं आ रही, बेवकूफ, है ना? क्लियर है? तो यहां से यह पता चलता है कि कोई स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है, कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? बेटा ये यूनिटी तो है भाई। मान के चलो कि ये जो स्पीड थी ये थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे यानी कि 1 घंटा, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे।
इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में आप 90 किलोमीटर जा सकते हैं। 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने 5/18 से गुणा क्यों किया? बेटा हमने केवल यूनिट चेंज करी है। भाई एक बात बताओ, जैसे 1 घंटा है तो 1 घंटा को मैंने सेकंड में बदला है। कैसे बदला बेटा? 1 घंटे को सेकंड में आप कैसे बदलेंगे? भाई पहला आप 1 घंटे को, है ना, 1 घंटे को आप सेकंड में कैसे बदलेंगे? 1 घंटे को आप सेकंड में कैसे बदलेंगे? आपको पता है जो 1 घंटा है बेटा, 1 घंटा, 1 घंटे में जो मिनट होती हैं कितनी होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और मैं इसको सेकंड में बदलूं तो 60 की गुणा और करूं तो 1 घंटे को मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूं। 3600 सेकंड, है ना। इसी प्रकार से बच्चे जो 90 किलोमीटर है, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो कितने से गुणा करूंगा? 1000 से गुणा करूंगा, 1000 से। तो ये बात आ गई कि 3600 सेकंड में आप इतने मीटर जा रहे हैं। ठीक है, 3600 सेकंड में आप इतने मीटर जा रहे हैं। ठीक है, 3600 सेकंड में आप इतने मीटर जा रहे हैं। कितने जीरो? 4 जीरो हैं और ये 3600 है, 3600 है। ठीक है, 2 जीरो ऐसे ही कट गए। ठीक है, 18 से काटूंगा, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36। तो देखना वही बात निकल के आ गई आपकी 25 ही, है ना, 25 ही। तो 25 मीटर सेकंड। तो उसकी ज्यादा तय में नहीं जाना, ज्यादा तय में नहीं जाना, केवल ये बात बताओ कि कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना बेटा, है ना राहुल भाई। ठीक है, 5/18 क्यों लिखा, है ना, 5/18 क्यों लिखा? हमने केवल वो यूनिट चेंज करी है। देखो यूनिट चेंज करी है। कैसे चेंज करी है बेटा? कैसे चेंज करी है? जैसे ये 1 घंटा है तो 1 घंटे को हम सेकंड के रूप में कितना लिख सके हैं? अभी 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो 3600 सेकंड हो सकते हैं 1 घंटे में। तो 90 किलोमीटर है तो उसमें मीटर कितने हो सकते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए 90 को 1000 से गुणा करा है। तो इनका एक संबंध है, ये इनका एक संबंध है ना, इनका एक संबंध है। तो उस संबंध की गहराई में न जाते हुए आपको सीधा रट्टा मारना है कि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 से गुणा करनी है। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है ना। अब मैं यही तो कह रहा हूं, आवाज ओके है, सारे बच्चे ओके कह रहे हैं, एक बेवकूफ बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब ये देखो कि टेक्निकल रूप से ये कितना कमजोर होएगा, इसको ये भी नहीं पता कि हाँ भाई यहां से वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं इस मोबाइल का, या आवाज कैसे कम करें। अब जैसे ये बात है बेटा, ये बात है, अब ये जो चाल दी गई है ये मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। जो स्पीड है, जो चाल है बच्चे, चाल दी गई है आपकी मीटर प्रति सेकंड में। कितनी? 35 मीटर प्रति सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चे, और यही चाल आपको बदलनी है बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में। एसएससी जीडी का आया हुआ सवाल है 2023 का, इतनी आसान चीजें भी वहां पूछ लेता है। अब चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में। अब उसका उल्टी बात है, ये जो बात हमने अभी पढ़ी थी उसकी ठीक ये उल्टी बात है कि चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में और हमको ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है। तो वहां तो हम गुणा कर रहे थे 5/18 से। भाई चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे थे तो 5/18 से गुणा कर रहे थे। यहां उसका उल्टा कर दो आप, यहां उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, 18/5 से। तो बच्चे 5 सत्ते 35 और 18 सत्ते 126, तो चाल आ जाएगी 126। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई आपकी, है ना, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों बातें क्लियर हो, यानी कि चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, और वापिस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, देखो जैसे ये चाल हमने, आप देखो ये चाल हमने किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदली है तो 5/18 की गुणा करिए। अब ये चाल आ गई आपकी मीटर प्रति सेकंड में, 25 मीटर प्रति सेकंड। इसको वापिस मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूं तो 18/5 से गुणा कर दो भैया, 18/5 से, तो वही आ जाएगा 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, दोनों ही चीजों में मामला क्लियर हो गया कि भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है 18/5। कोई बात है ही ना। ठीक है, ओके।
ठीक है बेटा, चलो करो इसे। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। ये तो अभी बदला हमने, यानी कि अब की बार जो चाल दी गई है हमें, चाल दी गई है बच्चे, वो दी गई है 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड, और इसी चाल को हमें बदलना है जी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 25 मीटर प्रति सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया बेटा, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ओके। चलो देखो, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? बेटा चाल हमें दी हुई है, चाल दी गई है। चाल क्या दी गई है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है ना, दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देना है। इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। चाल क्या दी गई है हमें? चाल दी गई है कि कोई बंदा है वो 1600 मीटर जा रहा है, 1600 मीटर जा रहा है कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकूं कि भी कोई बंदा 1600 मीटर जा रहा है क्या मिनट में? 4 मिनट में। तो 4 मिनट की जगह क्यों ना मैं इसको सेकंड लिख लूं, 4 गुणा 60। भाई ये जो 4 मिनट हैं इसको मैं सेकंड में बनाऊंगा तो 60 से गुणा करूंगा। तो अब ये जो चाल है हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ गई बेटा, मीटर प्रति सेकंड में। आप देख रहे हैं ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो चाल आ गई जी हमारी 1600 और बटे में कितना, 60 में 4 की गुणा करूंगा 240। अब ये जो चाल है ये मीटर प्रति सेकंड में है बेटा, ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18 बटे में 5, 18 बटे में 5। केवल काटपीट आप लोगों को करनी है, काटपीट करनी है। ठीक है, काटपीट करनी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों। काटेंगे, किससे काटूं? 4 से काटता हूं, 4 से मैं इसे काटूंगा 400 बार। ठीक है, 4 से मैं इसे काटूंगा, 4 छिक्के 24। ठीक है जी, 6 से काट रहा हूं, 6 तिया 18, 6 से ये 10 बार जी। ठीक है, 0 से 0 कट के बेटा, 5 अट्ठे 40 और 8 तिया 24। तो चाल आ गया आपकी जी 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, 24 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। अभी मैं कुछ नहीं सिखा रहा, केवल स्पीड को बदलना सिखा रहा हूं, है ना, स्पीड को बदलना सिखा रहा हूं बेटा। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? ऑलमोस्ट क्लियर है? बताइए बच्चे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है ना? करो एक बार ट्राई। 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है चाल और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यानी कि चाल दी गई है बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में और उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, है ना। चाल दी गई है बच्चे 18 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। तो आप कहेंगे सर ऐसा करने से 18 से 18 कट जाएगा, तो चाल आ जाएगी जी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। चाल आ जाएगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब यहां लगाओ, दिमाग लगाओ इसमें, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करो एक बार इसे।
देखो यार, बस की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो जो चाल दी गई है बच्चे, बस की चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा 5 सेकंड में कितनी जाएगी। तो पहले आप इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। जो चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, यानी 5/18 से गुणा कर लो। तो आप कहेंगे सर 18 चौके 72 और 4 पंजे 20, तो ये चाल आ गई आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर जा सकते हैं, है ना भाई। जैसे ये ना किलोमीटर प्रति घंटे, तो इस बात को समझो, ये जो प्रति का मतलब ये फ्रैक्शन जो है, प्रति यानी कि बटे, प्रति यानी कि बटे बेटा, ठीक है। प्रति यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है, प्रति मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है ना। इस चीज को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे 10 रुपए प्रति किलो, 10 रुपए प्रति किलो, तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो का मूल्य है 10 रुपए, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी तो पढ़ी जाती है ना। तो जैसे ये है बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहे हैं, तो 5 सेकंड में कैसे जाएंगे, कितना जाएंगे। जब 20 मीटर 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो 5 सेकंड में कितना जाएंगे जी, 20 पंजे 100, यानी कि 5 सेकंड में तो फिर 100 मीटर जाएंगे बच्चे। 5 सेकंड में कितना जाएंगे, 100 मीटर जाएंगे, है ना। 5 सेकंड में कितना जाएंगे, 100 मीटर जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ओके। बच्चा कह रहा है कि बहुत दिनों बाद दिखे। अरे हम तो डेली पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों बाद कैसे दिखे हैं भाई। है बेटा, बहुत दिनों बाद कैसे दिखे, हम तो डेली यहीं पे हैं। मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां। करो इसे ना ना, 5 दिन में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ज्यादा नहीं। मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां। एक आदमी 1200 मीटर की गली को 4 मिनट में पार करता है। एक सेमी क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखो पूछा था, है ना, चीजों को बार बार, वहां भी तो शायद ऐसा ही तो डाटा था। अच्छा 1600 मीटर लंबी सड़क थी ये, यहां 1200 है, चलो ठीक है, सेम ही है, पर सेम ही है। बनाओ, करो कोशिश। देखो बेटा, एक आदमी 1200 मीटर की गली को 4 मिनट में पार करता है। अब मुझे पता है बेटा, जो 1200 मीटर की गली है, चाल दे रखी है ना, हाँ है ना, चाल दी हुई है। चाल, चाल क्या दी गई है बेटा, चाल ये दी गई है कि जो 1200 मीटर की गली है, 1200 मीटर की गली है, उसको 4 मिनट में पार कर रहा है, तो उसको सेकंड में पार करवाओ, ठीक है भाई। जो 4 मिनट हैं उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करोगे, तो फिर क्या है कि आपकी चाल आ गई बेटा ये मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कितनी आ गई, अगर काट पीट करेंगे तो 6 दूनी 12, ये आ गई बेटा 20/4, यानी कि 4 पंजे 20। तो आपकी चाल आ गई 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी चाल, ठीक है। कैसा आ गई बेटा, 1200 मीटर को 4 मिनट में पार कर रहा था, तो 4 मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, 60 से मैंने इसे काट दिया, 60 दूनी 120, यानी 20/4, 4 पंजे 20। अब कह रहा है उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूंगा तो आप कहेंगे जी 18/5 से गुणा करो। बिल्कुल जी, 18/5 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे जी 5 से 5 काट लो, तो ये आ गया आपकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे, 18 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात ये थी समझने की, अगर हम 1200 मीटर, अगर हम 1200 मीटर, है ना भाई, ये तो ऐसी चीजें होती हैं, इसके लिए पढ़ना लिखना कोई ऐसा थोड़ी है कि पढ़ा लिखा होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है? इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये जो हमारे घर पे बड़े बूढ़े होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे हमारे हो सकते हैं दादाजी हैं, है ना, इस तरीके के लोग भी तो हिसाब लगाते होंगे। तो वो डायरेक्ट हिसाब, या जो ड्राइवर आदमी होता है, जो गाड़ी वाड़ी चलाता है, बस चलाता है, वो पढ़ा लिखा थोड़ी होता है इतना, वो भी हिसाब लगाता है ना। तो ये तो केवल हिसाब ही लगाना है बेटा, जैसे है ना, वो कैसे हिसाब लगाते होंगे, इस तरीके से हिसाब लगाते होंगे कि भाई 1200 मीटर की कोई गली है, इसको कोई बंदा 4 मिनट में पार कर रहा है, 4 मिनट में, 4 मिनट में,
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 मिनट में 1200 मीटर जा रहा है, 4 मिनट में 1200 मीटर जा रहा है, तो 4 तिया 12, 12, 4 तिया 12 यानी कि 300 मीटर जा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 300 मीटर प्रति मिनट आ गई चाल। इस बात को समझो पहले। कोई बंदा, कोई गाड़ी 4 मिनट में 1200 मीटर जा रही है, 4 मिनट में 1200 मीटर जा रही है, तो 4 तिया 12, तो यानी कि 300 मीटर जा रही है 1 मिनट में। अगर 300 मीटर 1 मिनट में जा रही है, 300 मीटर 1 मिनट में जा रही है, तो 60 मिनट यानी ये घंटे में कितनी जाएगी? 6 तिया 1800, 1800 मीटर जाएगी बेटा, 1800, 1800 नहीं 18,000, 18,000 मीटर जाएगी। तो ये चाल आ गई बेटा 18,000 मीटर 1 घंटे की। अब 18,000 मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, जो 18,000 मीटर है इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना, 1000 से, 1000 से, तो कितना आ गया? 18 किलोमीटर आ गया, 18 किलोमीटर आ गया। तो हजारों तरीके हैं सवाल को करने के। ठीक है, चलो। यदि रेहान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? करो कोशिश। हो ना 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 ना। चलो भैया करो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? वो मेरे अंगने में। मयंक चंदीला, देखो सिंपल इंटरेस्ट सीजीएल वाले बैच में 3 क्लासों में इसलिए खत्म करा हुएगा। मान के चलो वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वहां मैं भी ये समझते हुए पढ़ाऊंगा कि हाँ भाई बच्चे की बेसिक बातें ऑलमोस्ट क्लियर है, बच्चों की बेसिक बातें ऑलमोस्ट क्लियर है ना? ये चीजें होती हैं बेटा, समझ रहे हो? और फिर हम ये भी देखते हैं, अब अभी एक बैच आया बेटा, संगम बैच, है ना? एक संगम बैच आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, वहां मैथ्स पढ़ाने वाला हूं मैं। अब वहां टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है तो मैं भी सिंपल इंटरेस्ट को 2 या 3 दिन में ही पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? तो ये भी तो देखा जाता है कि किसकी परीक्षा में कितना टाइम है, हमें एक टाइम के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, ये भी देखना पड़ता है बच्चा हमारे पास में कैसा है, तो उस तरीके से भी पढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। यदि रेहान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो रेहान की जो चाल दी गई है, रेहान की जो चाल दी गई है बच्चे, वो दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। रेहान की चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? अब इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूं। जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसको मैंने 5/18 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो आप कहेंगे जी 2 से ये 10 बार और 2 निम्न 18, तो ये आ गया जी 10 पंजे 50/9। ठीक है, और ये चाल आ गई बेटा आपकी मीटर पर सेकंड में। अब इस स्टोरी का क्या मतलब है? यानी आप 9 सेकंड में बेटा 50 मीटर जा सकते हैं, 9 सेकंड में 50 मीटर जा सकते हैं। अब आपको जाना कितना बेटा? आपको जाना 500 मीटर, आपको जाना 500 मीटर, और आपकी चाल कितनी आई है मीटर प्रति सेकंड में? आपकी चाल आई है 50/9, 50/9। ठीक है ना? अब वही कैलकुलेशन पुराने वाली कि भी 50 से मैं इसको काट सकता हूं क्या बार? 10 बार, और 9 की गुणा यहां होगी सिमाहे के, तो 10 90 90, तो आपको लगेंगे बेटा 90 सेकंड। 90 सेकंड, 90 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1.5 मिनट होता है बेटा। 90 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1.5 मिनट, यानी कि नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस बेटा, नन ऑफ दीस, है ना? 1 मिनट 30 सेकंड। 90 सेकंड का मतलब होता है मेरे बच्चे 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, है ना? तो ये चाल का ही आदान प्रदान, यानी कि चाल को कन्वर्ट करना ही हम पे आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, है ना?
अब सीजीएल का बैच मैं पढ़ा रहा होता, सीजीएल का बैच मैं पढ़ा रहा होता, मान के चलो, तो ये पहली 8 क्वेश्चन जो हम पढ़ाते, थोड़ी क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमें पता था ये 5/18 करना, 18/5 करना, चाल का को बदलना, ये सारी चीजें बच्चों को आती हैं, क्योंकि सीजीएल वगैरह की देख रहा वो, है ना। तो एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर जाती है। अगर कोई बाइक 162 किलोमीटर 3 घंटे में जा रही है, तो उस बाइक की स्पीड कितनी है? 3 पंजे 15, 3 चौके 12। तो बाइक की स्पीड है बेटा 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? यानी कि 1 घंटे में अगर 54 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी जी? 5 चौके 20, ठीक है, और 5 पंजे 25 और 2 27, तो 270 किलोमीटर जाएगी जी। 270 किलोमीटर किधर है? ये रहा, 270 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ओके बेटा, आगे चलते हैं। करो बेटा, ट्राई करो प्लीज, है ना। ये सारी चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी आगे चल के, करो इसे। देखो बेटा, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है ना, तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अब रानी की चाल दे रखी है बेटा, रानी की जो स्पीड दी गई है, रानी की स्पीड दी गई है जी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। रानी की स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा पहला काम होना चाहिए इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। पहला काम होना चाहिए इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो रानी 15 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, है ना। तो भैया 1 सेकंड में कितना जाती होगी? इसका 5/18 कर लो, 1 सेकंड में इतना चलती होगी, ठीक है, 1 सेकंड में इतना चलती होगी, ऐसा हम कह सकें। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। तो आप कहेंगे जी 3 पंजे 15, बहुत खूब, 3 छक्के 18, तो चाल आ गई जी कितनी? 25/6, है ना। और ये चाल मीटर प्रति सेकंड में। इस चाल को हम ये भी कह सकते हैं कि भी हाँ 6 सेकंड में 25 मीटर जा रही है, 6 सेकंड में 25 मीटर जा रही है। कौन? रानी। हालांकि रानी को चलना है 200 मीटर, रानी को चलना है 200 मीटर, रानी को चलना है 200 मीटर। और रानी की चाल कितनी है बेटा? 25/6, 25/6। तो आप कहेंगे गुरुजी 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 6 की गुणाएं होगी 6 अट्ठे 48, यानी कि रानी को 48 सेकंड लगेंगे जी, रानी को 48 सेकंड लगेंगे बेटा, ठीक है, दूरी तय करने में। रानी को 48 सेकंड लगेंगे दूरी तय करने में बेटा। अरे बेटा हुई तो थी कल क्लास, कौन कह रहा कल क्लास नहीं हुई थी? ठीक है, कौन कह रहा कल क्लास नहीं हुई थी? अब बेटा, अब एक बहुत बेहतरीन चीज आती है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल, ठीक है, इसके ऊपर हमेशा ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत चाल से रिलेटेड हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, औसत चाल से रिलेटेड, और कई तरीके से पूछता है। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब औसत चाल होती क्या है बेटा, है ना। औसत चाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत चाल का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा जो औसत चाल होती है, औसत चाल होती है, औसत चाल क्या होती है बच्चे? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, है ना। कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। यानी हम इस बात को ऐसे भी लिख सके हैं मेरे काबिल बच्चों, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड होती है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। औसत चाल का एक फॉर्मूला और आपको पता हो, ठीक है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ये भी है, पर औसत चाल है ना, औसत चाल का एक फॉर्मूला ये भी है काबिल बच्चों, क्या कि 2xy बटे में x प्लस वाई। अब आप कहेंगे सर दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। बेटा औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कभी कभी क्या होएगा, एक सवाल में बहुत सारी चाल दे देगा, है ना, बहुत सारी चाल दे देगा कि भी मान के चलो किसी ने तीर्थ यात्रा करी है, तो वो जहाज से भी गया है, ट्रेन से भी गया है, कार से भी गया है, ट्रक से भी गया है, बाइक से भी गया है, तो बहुत सारी स्पीड होगी, क्योंकि प्रत्येक माध्यम की स्पीड अलग अलग होगी। और एक बार ऐसा होएगा वो दो ही स्पीड देगा, दो ही स्पीड, है ना। जैसे ये जो चीज है ये कहाँ इस्तेमाल होती है, नहीं देखो ये तो बेटा रामबाण है, इससे तो हम किसी भी सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इससे तो हम, ये तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ना। इससे तो हम किसी भी सवाल का उत्तर निकाल सकें। तो फिर ये क्या है भाई, ये क्या है, ये जो है ये क्या चीज है। इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि दूरी जो है एक ही दूरी हो। मान के चलो मैं हूं, जैसा मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ का रहने वाला, तो मैं मेरठ से दिल्ली जाऊं और दिल्ली से वापस मेरठ आऊं, तो जितना मैं गया उतना ही तो वापस आया है। तो फिर ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मेरी बात को समझो, मैं एक बच्चा कह रहा दोबारा बता दो, अरे बेवकूफ मैं यहां केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है यार। तलवीर भाई थोड़ा सा दिमाग को तेज कर लो यार, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, मैं ना बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए, तो थोड़ा सा ये जो जंग लग रहा है ना इसको निखार लो, है, इसको थोड़ा सा घिस लिया करो साबुन पाबुन से। तो मेरे काबिल बच्चों ये जो फॉर्मूला ना औसत चाल का, ये कब इस्तेमाल होता है, ये कब इस्तेमाल होता है, ये तब इस्तेमाल होता है, मान के चलो मैं ही हूं मेरठ का रहने वाला, मैं मेरठ का रहने वाला हूं बेटा, और मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली है भैया, दिल्ली मुझे क्यों जाना। अब दिल्ली में मैच है 9 तारीख का, भारत और बांग्लादेश का। अब कोई भी दूरी हो, है ना, मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझ पे, ठीक है ना, कुछ भी है। मैं कह रहा हूं कि ये दूरी है बेटा आपकी जेड किलोमीटर है, जेड किलोमीटर है ना, जेड किलोमीटर। मेरठ से दिल्ली के बीच की कोई भी दूरी हो, मुझ पे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब जब मैं मेरठ से दिल्ली गया, मेरठ से दिल्ली गया, तो मेरी स्पीड थी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। परंतु जब मैं वापिस आया, इधर से ट्रैफिक था, तो मैं वापिस आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। जब मैं मेरठ से दिल्ली गया और दिल्ली से मेरठ आया, तो दूरी देखो बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि मेरठ से दिल्ली गया तो दूरी कुछ और थी और इधर से वापस आया दूरी कुछ और थी, ऐसा थोड़ी होएगा, दूरी बराबर है ना। और दो ही चाल दी गई हैं, मेरठ से दिल्ली की और दिल्ली से मेरठ की। तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा 2xy बटे में x प्लस वाई, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ये ज्यादा बेहतर होता है। तो 2xy, x क्या है, जाने की चाल, जाने की चाल कितनी है 60, y क्या है बेटा आने की चाल कितनी है 40। तो 2xy बटे में x प्लस वाई, यानी कि 60 और 40 कितने हो गए, 100 हो गए, 0 से 0 खत्म कर लिया जी, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 चौके 48। तो मेरी बेटा एवरेज स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब कभी भी दो स्पीड दी गई होती है बेटा, है ना, कोई बात नहीं, दूरी गलत लिखा हुआ, मैं हिंदी का तो कोई टीचर हूं ना, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दूरी हमने गलत लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। इन बातों पे मत जाया करो इतना, ओके। चलो अब जैसे ये सवाल पूछा, कहाँ पूछा, एसएससी जीडी 2024 में, यानी अभी इसी साल जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था वहां ही सवाल पूछा बेटा। हाँ नंदिता तिवारी कह रहे हैं, पता क्या कह रही है नंदिता जी, जब आप काटते हैं तो अपनी स्पीड कम रखो। शर्म तो तुम आती ही नहीं होगी कि मैं इसको ऐसे स्लो मोशन में काट के दिखाऊं कि 25 अट्ठे 200, है ना।
ये बातें तब अच्छा लगती कि जब हमारा सिलेबस अभी शुरू हुआ होता और हम परसेंटेज पढ़ रहे होते, या मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे होते। अब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। आधे से ज्यादा गणित खत्म हो गया है, और अभी भी यही कैलकुलेशन वाली बात अगर आप चिल्लाओगे ना तो जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं आने का। किसी छोटे बच्चे के पास में चले जाओ, कोई पहली दूसरी में पढ़ रहा हो ना, और उससे पढ़ना सीखो। ये बातें तब अच्छी लगती हैं नंदिता तिवारी जी, जब हम बिल्कुल शुरुआत में गणित पढ़ रहे होते हैं। अब बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते, 3-4 महीने से मैथ पढ़ रहे हैं हम, अभी भी यही चीज रहेंगी कि काटना सिखा दो आपको। छोटी बच्ची हो क्या है, 2 चुटी ऐसे बांधती हो क्या? पढ़ते टाइम लंच बॉक्स भी लाती हो क्या? अचार रखे है? छोटी बच्ची हो, 5-6 साल की हो, यही सिखाते रहेंगे काट नहीं आपको, और आप पे नहीं आना है। चलो 2 चुटियां बांधती हैं ऐसे, है ना, कहती मम्मी 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 मुझे नहला दो, मम्मी 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 मेरे बालों को बहा दो, मम्मी 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 मेरे कपड़े धो दो। ठीक है, तो इस तरीके की बच्ची हैं ये, इन पे नहीं आना कभी भी पढ़ना। मम्मी 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 मम्मी। हाँ, इनको ऐसे ही सिखाते रहे कि भाई हाँ ये 200 है, 200 है, और ये 25 है, और इस मान के चलो इसके नीचे ये 4 है। तो इनको सिखाते रहो कि भैया 25 अट्ठे 200 हुए, और 4 की गुणा यहाँ होगी 4 अट्ठे 32 हो, क्योंकि बच्ची है। मम्मी 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 मेरी दोनों चुटिया को फिर से बांध दो, मम्मी 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 मम्मी। है पापा की परी है, पापा की परी है, पापा की परी है, पापा की परी, पापा की परी है। चलो चलो बेटा करो इसे फटाफट। मम्मी 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 सवाल का उत्तर दे दो, मम्मी 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 सवाल का उत्तर दे दो जल्दी से, करो फटाफट। करो भाई। हाँ, टाइगर की मूवी का डायलॉग है, छोटी बच्ची हो क्या। बिल्कुल 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 यार, बहुत याद रखते हो तुम तो है। तो फिल्मों को इतना याद रखते हो तो ये भी याद रख लिया करो। एक बच्चा कह रहा गुरुजी रुला दिया होगा आपने उसको, तो अरे भाई ये लोग सारी जिंदगी ही रोएंगे, है ना, ये लोग सारी जिंदगी ही रोएंगे। आ जाओ बेटा, मम्मी 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 सवाल को बता दो। तो बेटा सवाल कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति क्यू से एस तक, है ना, तो दूरी देखो एक ही है, ये कोई दूरी है, जैसे अपने 2 शहर थे मेरठ और दिल्ली, तो ये भी कोई शहर रहे होंगे, क्यू से एस, क्यू से एस, है ना। तो एक व्यक्ति क्यू से एस तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहां से अगर वो गया है तो इसकी स्पीड रही है बेटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। अब उसे वापिस भी आना है बेटा, वापिस भी आना है ना। तो कह रहा है और एक निश्चित चाल से एस से क्यू तक, है ना, यहां से कोई चाल रही होगी बेटा, कोई चाल रही होगी, हमें नहीं पता, है ना। ठीक है, यहां से एक निश्चित चाल से एस से क्यू तक वापिस आता है। यदि उसकी औसत चाल है बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल को मैं कुछ मान लूं, है ना, मैं कह रहा हूं कि ये जो चाल है ये x किलोमीटर प्रति घंटा थी, x किलोमीटर। चलो अभी आ रहे हैं 1 सेकंड में इस सवाल पे, पहले इसे कर लो तुम, पहले इसे कर लो यार, है ना, पहले इसे कर लो आप, पहले इसे कर लो। है क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है बेटा। देखना बेटा, है ना, उस पर भी आ रहे हैं। देखो ये सेम बात आ गई, सेम बात आ गई। एक कार स्थान ए से चलकर, है ना, ये कोई स्थान है बेटा ए, ये कोई स्थान है ए से चलकर, ये ए स्थान है, ये ए स्थान है, और ये बी स्थान है बेटा, बी स्थान है ना। ये दूरी है 120 किलोमीटर की। दूरी उसने ना भी दी होती तो हमें कोई समस्या नहीं थी। अब वो यहां से तो गया है बच्चे, इधर से तो गया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर वो वापिस आया है ना। ये तो वही जो हमने एग्जाम्पल दिया था वही स्पीड दे दी उसने, ठीक है। वापिस आया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैंने औसत चाल का आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, कि जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, औसत चाल जो होती है भैया जी, औसत चाल का मैंने फॉर्मूला बताया था 2xy बटे में x प्लस वाई, है ना। और मैंने कब बताया था कि ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है बेटा, ठीक है।
नितिन सैनी कह रहे हैं टीचर की सभ्यता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है बेटा, मैं तो उस दायरे में आता ही नहीं। ठीक है, आजा सवाल पे ज्ञान मत दे, सवाल पढ़ ले। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब दूरी एक ही हो और एक चाल हो जाने की और दूसरी हो आने की, तो फिर क्या हमें डिसीजन लेना है ना। फिर मैंने क्या डिसीजन लेना है, आओ। तो 2x, x यानी कि बेटा पहली चाल है 60 और दूसरी चाल कितनी है 40 है। तो 2xy बटे में x प्लस वाई यानी कि 60 और 40 कितने हो जी, 100 हो। हालांकि ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिया था आपको। तो ये चाल आ गई आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को कराने के और हजारों तरीके से मैं इस सवाल को करा सकता हूं, पर दिक्कत यही है कि पेपर में हमें किस तरीके से जाना, पेपर में हमें कौन सा तरीका लेना है ना, उस पर हम चल रहे हैं। आओ, अब जैसे ये है बेटा, यहां सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा सवाल को घुमाया है कि उसने इस तरफ की चाल तो दे दी है, अब जो एस से वापिस आया वो चाल उसने पूछी है, वो चाल उसने दी नहीं है। ठीक है, ये चाल उसने पूछी है। अब ये चाल कुछ भी हो सकती है, वाई किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, औसत चाल का जो हमारा फॉर्मूला था जी, औसत चाल का, आपकी औसत चाल का जो फॉर्मूला था, समझो इस सवाल को ना, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। औसत चाल का जो हमारा फॉर्मूला था वो था 2xy बटे में x प्लस वाई। आप कहेंगे सर हाँ यही था, यही था, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो ये 5 मार्च 2024 को इन्होंने क्वेश्चन पूछा बेटा। अब औसत चाल तो उन्होंने दे दी, औसत चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। औसत चाल है जी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2x कितना जी 45 है, ऐसे कह सकता हूं मैं। y कितना जी, y तो y है बटे में x प्लस वाई, x कितना है जी 45 है और y कितना जी y है। तो ये चीज ही तो मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा, ये चीज ही तो सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा, हमें ये चीज ही तो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे जी 9 पंजे 45, 9 चौके 36। ठीक है बच्चे, 2 दूनी 4, इस 2 की गुणा में इधर कर रहा हूं, ये 5y है, ध्यान रखना 5y है ना। इस 2 की गुणा में यहां कर रहा हूं, 45 दूनी 90 प्लस में 2y है ना। 2y को 5y में से घटाऊंगा तो 3y बराबर कितना है 90, और y का मान कितना आ गया, 3 से ये काट गया, तो y कितना आ गया बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। हम ऑप्शन से भी कर सकते थे 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। घुमाया है सवाल को थोड़ा सा। हाँ ठीक है ना। दरअसल बेटा मैं कोई भी बात करता हूँ, है ना, कोई भी बात करता हूँ तो उसके पीछे एक छोटी सी वजह होती है ना। आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल शोभा नहीं देती। भाई पढ़ते पढ़ते ये देखो हमारे कितने सारे चैप्टर हो चुके हैं गणित के, है ना। तो ये कोई बात नहीं है करने की कि भाई सर कैलकुलेशन सिखा दो, ये सिखा दो। अब तक तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था पढ़ते पढ़ते, जितना हमने पढ़ाया है। और कितने आहिस्ता आहिस्ते हमने पढ़ाया है, बताओ। हर चैप्टर को हम 5-5 6-6 दिनों में पढ़ा रहे हैं, कितनी छोटी से छोटी बात यहां बता लग रहे हैं। क्लियर हो गया। चलो 36 नहीं 30 आएगा बेटा, 36 नहीं 30 आएगा। खड़ूस आओ नंदिता जी, नाराज मत हो, सवाल पे ध्यान लगाओ। देखो बेटा अभी से देखो आप, नंदिता जी नाराज हो गई हैं, खड़ूस बता रही हैं हमें। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां पे औसत चाल के 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो होता है कि दूरी एक दे दी, ठीक है, एक चाल जाने की और एक चाल आने की, और एक इस तरीके का सवाल, ये भी बहुत ज्यादा आता है, इस पे ध्यान दो, है ना। देखो बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड बराबर होता है बेटा, एवरेज स्पीड बराबर होता है, मैंने आपको बताया था ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखो चीजों को समझो,
एक कार 75 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यह यात्रा के अगले 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कार कार देखो तीन तरीके से चली है। कार जो है तीन तरीके से चली है। शुरू में कार गई बेटा 75 किलोमीटर, है ना। शुरू में कार 75 किलोमीटर गई, 75 किलोमीटर, और स्पीड रखी उसने अपनी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। सारी दुनिया को पता है अगर कार 75 किलोमीटर गई और 25 की स्पीड से गई तो 25 थी 75, तो 3 घंटे लगे होंगे। उसके बाद में कार ने जो है अगले 25 किलोमीटर, कार अगले 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई। तो मेरे प्यारे बच्चे 5 पंजे 25, ये 5 घंटे लगे होंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर कार अंतिम 50 किलोमीटर, कार अंतिम 50 किलोमीटर, मेरे प्यारे बच्चों कार अंतिम 50 किलोमीटर किस स्पीड से गई है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 25 दूनी 50, तो क्या घंटे लगे? 2 घंटे लगे जी, 2 घंटे। अब मेरे काबिल बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर तो यहां गई कार, 25 किलोमीटर यहां गई और 50 किलोमीटर यहां गई। तो 75 और 25 हो गए जी 100, और 100 में 50 हो गए, यानी कि 150 किलोमीटर। कार टोटल चली है 150 किलोमीटर, कार टोटल चली है बेटा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय कितना है? 3 घंटे तो ये लगे, 5 घंटे ये लगे और 2 घंटे ये लगे। तो 3 और 5 8 और 2 10, तो टोटल लगे हैं मेरे बच्चे 10 घंटे, 10 घंटे। तो स्पीड कितनी होगी मेरे बच्चे? स्पीड कितनी होगी? आप कहेंगे स्पीड कितनी होगी? 10 से 150 को काट दिया तो स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। नंदिता जी, चीजों को इतनी गहराई से नहीं लेना चाहिए। इतनी गहराई से आप मेरी बातों को ले रहे हो, तो मेरे पढ़ाने को इतनी गहराई से ले रहे होते तो अब तक नौबत ही ये नहीं आती, बहुत आगे पहुंच गए होते हैं। ठीक है, समझ रही हो बेटा? समझ रही हो? मेरी बातों को आप इतनी गहराई से ले रही हो, इतनी माइंड कर रही हो, तो मेरे पढ़ाने को इतना माइंड कर लेती आप, तब इतना फोकस कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। आओ आइए करो इसे। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, सेम ही तरीके से आप करोगे इसको। ना ना ना, ये कोई जरूरी नहीं है सुजान भाई कि पहले नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम यार पता नहीं कहां कहां से बातों को ले आते हो। बिल्कुल सही वे में चले हम। करो भैया। एक व्यक्ति प्रथम 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है आपको। मम्मी 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 सवाल को तो बता दो जल्दी। मम्मी 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 सवाल का उत्तर क्या आएगा? मम्मी 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 मैंने आपको बताया था कि जो औसत चाल होता है, औसत चाल, मम्मी 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 औसत चाल होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है बच्चे, कुल दूरी बटे में कुल समय। मम्मी 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 मम्मी। अब यहां 3 तो डिस्टेंस है और 3 ही स्पीड है भैया जी। ठीक है,
तो मेरे काबिल बच्चों, पहली जो 50 किलोमीटर की दूरी है, पहली जो 50 किलोमीटर की दूरी है मेरे भैया, ये वो गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जी 25 दूनी 50, तो आप कहेंगे सर 2 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे लगे होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर भैया अगली 40 किलोमीटर की दूरी, अगली 40 किलोमीटर की दूरी वो गया है बच्चे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 20 दूनी 40, तो भैया ये भी 2 घंटे लगे होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों वो 90 किलोमीटर चला है, 90 किलोमीटर, है ना, और स्पीड है भैया उसकी 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 से 6 बार कटेगा तो 6 घंटे लगे बेटा। अब मुझे तो नहीं लग रहा भाई किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है। आओ अब काबिल बच्चों, है ना, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 50 ये होगी, 50 और 40 90 है, और 90 में 90 जोड़ दिया 180। 50 और 40 90 और 90 और 90 180, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस तो है जी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है बेटा 2 और 2 4 और 6 10 घंटे, 10 घंटे, ठीक है। तो मम्मी 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 10 से आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। तो मम्मी 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 उत्तर आ गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है बेटा। तो मम्मी 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 उत्तर है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अरे यार यही लाइफ है, अपने जिंदगी में मजे लो, ठीक है, अपने मस्ती से पढ़ाई करो, और क्या है, सीखो चीजों को। इसमें क्या, ऑनलाइन पढ़ रही हैं, किसी ने क्या देखा है, किसको क्या पता कौन है। हमने कोई मान के चलो मजाक में कोई बात कह ही दी, तो बेटा उसमें क्या दिल को लगाना। ऑनलाइन में किसको क्या पता लग रहा, किसको कही किसको नहीं कही, किसी को थोड़ी पता है ना। अब तिवारी जी, हम तो चलो आपको पूरा नाम भी नहीं ले रहे, तो किसको क्या पता किसको ये बात कही गई है, अपने आराम से पढ़ो, और क्या है। कई बच्चे हमको कुछ भी कह के निकल जाते हैं, तो क्या ही उसमें कर लेते हैं, बताओ, करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का लास्ट क्वेश्चन है। मम्मी 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 इस सवाल का भी बिल्कुल सही उत्तर देना है। चलो चंदन महतो, आओ महतो साहब। बेहतरीन, ये हुई ना बात यार, गजब। अरे ऐसा कुछ नहीं है सरकार भाई, ये कोई बात नहीं है कि हाँ हम नंबर सिस्टम पढ़ाते तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता। बेटा हम तो बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करना है, तब क्या, और कुछ नहीं। आओ अब मेरे काबिल बच्चों, शानदार बच्चों, बातों को सीखो। देखो बेटा यहाँ ये और भी बेहतरीन सवाल दिया है इन्होंने, और एसएससी जीडी 2023 में पूछा है ना। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में, अब 2 बराबर भाग होते, ठीक है, 2 बराबर भाग होते और 2 ही स्पीड होती, तो मैं लगा चुका होता कि 2xy बटे में x+y लगा चुका होता, है ना। पर है क्या कि 3 भाग हैं बेटा, 3 भाग हैं और 3 ही चाल हैं, है ना। अरे यार आओ प्लीज ध्यान दो, है ना, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल। अब देखो बेटा पहली जो स्पीड है आकाश भाई की, आकाश भाई की जो पहली स्पीड है वो कितनी है, आप कहेंगे सर वो है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आकाश भाई की दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड, आकाश भाई की जो सेकंड स्पीड है बेटा वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। जिंदगी में हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही गति से चलते हैं, है ना, एक ही गति से चलते हैं। देखो धीमे धीमे बढ़ते हैं, है ना।
अब पहली स्पीड आकाश भाई की 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, फिर और तेजी से बढ़ गए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए, है ना। आकाश भाई की जो तीसरी स्पीड थी, ठीक है, बढ़ते रहना ही जीवन है। आकाश भाई की जो थर्ड स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, नो प्रॉब्लम। अब काबिल बच्चों, अब व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करता हो, जो आपका मन करता हो। फिर भी जो समझदार बच्चे हैं वो कहेंगे सर डिस्टेंस एक ऐसा मानो जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो डिस्टेंस मान लिया मैंने कितना बचा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर आप 5 की स्पीड से जाएंगे, 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाएंगे तो 5 छिक्के 30, 6 घंटे लगेंगे जी। आप 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाएंगे तो 10 या 30 यानी 3 घंटे लगेंगे जी। और आप 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, है ना, 2 घंटे लगेंगे। अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना बेटा? वो 30 किलोमीटर 3 बार गया, एक बार 5 की स्पीड से, एक बार 10 की स्पीड से, एक बार 15 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी? 90 किलोमीटर। काबिल बच्चों वो 30 किलोमीटर बेटा इस स्पीड से भी गया, इस स्पीड से भी, इस स्पीड से भी, यानी 3 बार गया है। और टोटल टाइम कितना? 6 और 3 9 और 2 11 घंटे। तो 73 बच्चों ने यहां उल्टा, मतलब आंसर आपका गलत हो गया है 73 बच्चों का। तो जी 11 अट्ठे 88, तो 8 सही 2/11 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो जो बच्चे 10 किलोमीटर प्रति घंटे कह रहे हैं वो निहायती गलत कह रहे हैं, है ना। अब इन चीजों से मुझ पे जोर पड़ता है, तभी तो वो ऐसा डायलॉग मन से निकलता है, मम्मी 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 मम्मी, इतना मैंने बता दिया और फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तभी तो मन से ये बातें निकलती हैं मेरे भाई, तभी मेरे मन से ये बातें निकलती हैं कि इतना बताने के बाद भी आप लोग गलत कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। अब 30 किलोमीटर ही हमने दूरी क्यों मानी? क्योंकि वो 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, इन तीनों का एलसीएम है। तो भाई गलती का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था। अब देखो एक बच्चा आ गया, ठीक है बेटा, ओके, आओ। तो अब एवरेज स्पीड में आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, एवरेज स्पीड में आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए बेटा, एवरेज स्पीड में आपको अब एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि एवरेज स्पीड अब आपको कभी भी परेशान करेगी। ठीक है, इसमें जिस भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने हर तरीके के क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं बेटा। ठीक है, जिस भी तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते थे, ठीक है, एवरेज स्पीड में हर तरीके के क्वेश्चन हमने ले लिए हैं बच्चे। ठीक है, नहीं अरे यार बेसिक क्लास ही है, बेसिक क्लास है मुकेश भाई, दोबारा देख लोगे तो बहुत अच्छी बात आएगी। हाँ गणेश भाई 90 किलोमीटर, देखो 3 अलग अलग स्पीड से वो 90 किलोमीटर गया है ना भाई। पहले 30 गया, फिर दोबारा 30 गया, फिर तीसरी बारी में 30 गया, ठीक है ना। ओके बेटा, तो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई समस्या है, बात समझ में आ गई होगी। बेसिक क्लास थी, बेसिक ही डिस्कस किया है और यही चीज़ें आपको घर पे देखना है ना। और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा परेशान ना हुआ करो नंदिता जी, है ना। ठीक है बेटा।